नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है, आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि शेयर बाजार पर सरकार की ओर से टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ये शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी संसदीय से यानी कि जेपीसी जांच कराई जानी चाहिए। राहुल ने कहा कि हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने 2, 3, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहा। अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदे। मोदी कहते हैं कि 4 जून को स्टॉक खरीदे। 1 जून को मीडिया झूठे एग्जिट पोल निकालती है। भाजपा को जो आंतरिक एग्जिट पोल था उसमें 220 सीटें उसे मिल रही थी। आंतरिक एजेंसियों ने सरकार को 220 से 230 सीटों के मिलने के बारे में बताया था। स्टॉक मार्केट 3 जून को सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को धड़ाम हो जाता है। राहुल ने कहा कि दिखाता है कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां निवेश हुए। स्टॉक मार्केट गिरने के बाद 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को निवेश की सलाह क्यों दी, क्यों गृह मंत्री ने उन्हें स्टॉक खरीदने का आदेश दिया। दोनों जो इंटरव्यू किए गए ये अडानी के चैनल को दिए गए। उन पर पहले ही सेबी की जांच बैठी है तो उस पर जांच होनी चाहिए। मोदी जी के ये जो फेक इन्वेस्टर हैं और जो विदेशी निवेशक हैं इनके बीच क्या रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसे लेकर हमारे पास सवाल है। हम इस घोटाले को लेकर जेपीसी की मांग करते हैं। इस पूरे मामले में निवेशकों ने करोड़ों गंवाए हैं। यह एक आपराधिक कार्य था। उन्होंने कहा कि पहली बार ये हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। 4 जून से पहले शेयर खरीदे, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा और 28 मई को फिर से दोहराया। 3 जून को शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को शेयर बाजार नीचे चला जाता है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी का एक मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक कर्मी ने थप्पड़ मार दिया। जानकारी के अनुसार कंगना रनौत सिक्योरिटी के बाद बोर्डिंग के लिए जा रही थी। उसी समय घटना हुई। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया। सीआईएसएफ की जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये घटना गुरुवार दोपहर 3:30 बजे हुई। कंगना रनौत की तरफ से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। खबरों के अनुसार कुलविंदर कौर किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा दिए गए बयानों से नाराज थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया। इन चुनाव में देश भर में सभी की नजरें अयोध्या पर टिकी थी, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहा ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन जब चुनाव नतीजे घोषित हुए तो सभी चौंक गए, क्योंकि बीजेपी यहाँ राम मंदिर के सहारे जीत की उम्मीद लगाई हुई थी, मगर हुआ ठीक इसके उलट। यहाँ से बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के यानी सपा के अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी का बड़बोलापन, गलत बयान, महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण पर हमला ही मेरी जीत की बड़ी वजह रही। इसके अलावा अयोध्या को उजाड़ना और गरीबों की जमीन औने पौने दाम पर ले लेना बीजेपी की हार की वजह रही। साथ ही किसानों की बदहाली भी बीजेपी की हार का कारण बनी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव पर दिनों दिन विश्वास बढ़ता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में मीडिया से बात की अयोध्या में भाजपा की हार पर। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भाजपा ने अन्याय किया, जनता का दुख दर्द नहीं देखा, उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जबरन जमीन छीन ली। आपने किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ा, इसलिए अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया, भाजपा की बड़ी हार हुई। जहां सवाल सरकार बनने का और न बनने का, तो सरकार
बना करती है और सरकारी गिरा करती है। सरकार में बहुमत न हो तो बहुत लोगों को खुश करके बनाई जाती है। खुशी की बात यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा, आवाज दबेगी नहीं। इधर यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को यूपी के संगठन और सरकार के मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। राहुल आज शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग करने वाले, जिनमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले लेनी चाहिए। इसके बाद हम चौथी कसम यानी शपथ ले लेंगे। इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। कुछ दिनों पहले कोटा में नीट की तैयारी कर रही एमपी की एक छात्रा ने अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली महिला ने उसे गैलरी से कूदते हुए देखा। महिला को समझ पाती उससे पहले ही छात्रा ने छलांग लगा दी। उसका एक दिन पहले ही नीट का रिजल्ट आया था। कम मार्क्स आने से वो डिप्रेशन में चल रही थी। बुधवार दोपहर डाउट क्लियर करने क्लास भी गई थी। मामला कोटा के जवाहर नगर इलाके के बुधवार शाम 4 बजे का है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने है। इसमें छात्रा दिख रही है और एक युवती जैसे ही फ्लैट से निकलकर उसे देखती है कि वह छलांग लगा देती है। उधर कोटा में छात्रों की आत्महत्या रोकने में नाकाम पुलिस प्रशासन अब घटना का सीसीटीवी फुटेज चलाने से रोकने का प्रयास कर रही है। कोटा के एसपी अमृता दुहन ने व्हाट्सएप ग्रुप पर कहा है कि घटना की वीडियो से आइडिया लेकर किसी अन्य ने आत्महत्या की तो सीसीटीवी चलाने वाले पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसी का आत्महत्या का वीडियो चलाना गलत बात है, जबकि होना ये चाहिए कि जो भी इस तरह के बच्चे डिप्रेशन में चल रहे हैं उनको हिम्मत दे और कहे कि नीट अंतिम सत्य नहीं है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।